Hello everyone, welcome back to another video at Learn Law Heart to Heart. Yesterday we started with the chapter 2 of the NDPS Act and we have dealt with the section 4. Today we are going to take up the section 5, 6 and 7 of this chapter so that we shall end the chapter. तो अब ये जो चैप्टर है इसकी सेक्शन 5 जो है हम उसको स्टार्ट करते हैं. ठीक है. सेक्शन 5 क्या बोलती है? ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स. ठीक है. क्या ऑफिसर्स हैं इसमें 3 क्लॉजेस हैं. जो पहला क्लॉज है वो कहता है विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजंस ऑफ सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 4. सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 4, कल हमने सब सेक्शन 4 जो है वो पढ़ी थी, जिसमें सेक्शन जो उसकी सब सेक्शन 3 थी उसने क्या बोला है? उसने ये बोला है कि कभी भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपॉइंट कर सकती है कोई भी अथॉरिटी या नंबर ऑफ अथॉरिटी किसी हायरार्की में. ठीक है. टू प्रिवेंट क्या? ठीक है. टू प्रिवेंट द इलिसिट ड्रग्स, टू प्रिवेंट द illicit trafficking of the narcotic drugs and psychotropic substance and to combat the abuse of these drugs and substances. ठीक है. अब यहाँ पे ये बोला है पहले क्लॉज में कि विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 4. ठीक है. सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? अपॉइंट करेगी. क्या करेगी? अपॉइंट करेगी. किसको अपॉइंट करेगी? एक नारकोटिक कमिश्नर को. ठीक है. नारकोटिक कमिश्नर को अपॉइंट करेगी. ठीक है. इसमें ऑफिसर्स की बात की गई सेक्शन में, तो क्या ऑफिसर्स, कौन से ऑफिसर्स होंगे? तो एक तो ऑफिसर हो गया हमारे पास नारकोटिक कमिश्नर. ठीक है. एंड मे ऑल्सो अपॉइंट. ठीक है. सच अदर ऑफिसर्स with such designation as it think fit for the purpose of this act. ठीक है. ऑफिसर्स में सबसे पहले हमारे पास क्या बोला? सेंट्रल गवर्नमेंट किसको अपॉइंट करी है? एक नारकोटिक कमिश्नर को अपॉइंट करी है और ऐसे कुछ ऑफिसर्स को अदर सच ऑफिसर्स. ठीक है. विद सच डेजिग्नेशंस एज इट थिंक फिट. ठीक है. ये है हमारा पहला सबसेक्शन. अब जो हमारा दूसरा सबसेक्शन है, ठीक है, जो हमारा दूसरा सबसेक्शन है वो क्या बोल रहा है? द नारकोटिक कमिश्नर शेल बाय हिमसेल्फ और थ्रू ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम. नारकोटिक कमिश्नर जो है वो सीनियर है, सबसे ऊंचा है. ठीक है. उसके बाद जो भी क्या करेगा वो खुद से आइदर हिमसेल्फ या फिर अदर ऑफिसर्स. ऐसे कौन से ऑफिसर जो उसके क्या है? सबऑर्डिनेट है. ठीक है. सबऑर्डिनेट है. ठीक है. सबऑर्डिनेट है. एक्सरसाइज करवाएगा क्या? ऑल दी पावर्स और फंक्शंस इन रिलेटेड टू दी. ठीक है. relating to the superintendence of the cultivation of opium poppy and the production of opium. ठीक है. And shall also exercise and perform such other powers as may be entrusted to him by the central government. ठीक है. ओपियम पॉपी की कल्टीवेशन की सुपरिटेंडेंस पे. ठीक है. और उसकी प्रोडक्शन पे, ओपियम की प्रोडक्शन पे. ठीक है. वो क्या करेगा? परफॉर्म करेगा कुछ फंक्शंस या पावर्स खुद करेगा, आइदर बाय हिमसेल्फ और अदर ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम. और वो ऑल्सो एक्सरसाइज कर सकता है या परफॉर्म करेगा एनी अदर पावर्स एंड फंक्शन एज मे बी इंटरेस्टेड टू हिम बाय दी, जो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंटरेस्टेड किए होंगे. ठीक है. अब इसके बाद हमारे पास जो आता है ये थर्ड सबसेक्शन है. ठीक है. वो बात करता है जो ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए हैं अंडर सबसेक्शन 1. कौन से ऑफिसर्स? नारकोटिक कमिश्नर्स प्लस अदर ऑफिसर्स. ठीक है.
जो भी ऑफिसर्स हैं जो कि अपॉइंट किए गए हैं सब सेक्शन 1 में, शेल सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ द सब सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इनके ऊपर भी तो कोई सुपरविजन रखेगा। कौन रखेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये अथॉरिटी या ऑफिसर बनाए हैं। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इनका क्या करेगा? सुपरविजन करेगा। ठीक है, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट खुद नहीं कर सकता तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या, अगर कोई उसने बोर्ड बनाया या कोई ऐसी अथॉरिटी ऑफिसर बनाया है जो कि इसके ऊपर पूरा का पूरा सुपरविजन रखेगा। ठीक है, तो ये थी हमारी सेक्शन 5 के 3 सब सेक्शंस। अगर आपको थोड़ी भी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आ रही है या कुछ रिलेटेबल आपको नहीं लग पा रहा है, तो आप मुझे प्लीज़ अपने सजेशंस जो है वो कमेंट सेक्शन में लिख के दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी सेक्शन है वो है सेक्शन 6। ठीक है, सेक्शन 6 क्या बात करती है? द नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस कंसल्टेटिव कमिटी। ठीक है, ये एनडीपीएस कंसल्टेटिव कमिटी है। अब इसमें क्या है? इसमें भी 5 सब सेक्शंस है। जो पहली सब सेक्शन है वो बात क्या करती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, ठीक है, वो क्या करेगी? बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। हमें पता है जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई भी कुछ भी कॉन्स्टिट्यूट करना होता है, कोई लॉ ऑर्डर कुछ भी बनाना होता है, तो वो ऑफिशियल गैजेट में एक नोटिफिकेशन जारी करता है। ठीक है, वो ऑफिशियल गैजेट में एक नोटिफिकेशन लगाकर, ठीक है, जारी करके कॉन्स्टिट्यूट करेगी एक एडवाइजरी कमेटी टू बी कॉल द नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस कंसल्टेटिव कमेटी। ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे? एनडीपीएस कंसल्टेटिव कमेटी। ठीक है, अब जो गवर्नमेंट है, ठीक है, इसको क्या करेगी? ये जो कमेटी है, कंसल्टेटिव कमेटी है, ये क्या करेगी? ये सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करेगी? एडवाइस करेगी। ठीक है, एडवाइस करेगी, क्योंकि कंसल्टेटिव है, इसको कंसल्ट करना है, इस कमेटी से कंसल्ट करना है, इसका नाम कंसल्टेटिव कमेटी है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? इसके साथ कंसल्ट करेगी और ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करेगी ऑन सच मैटर्स जो कि, ठीक है, रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस एक्ट है एज रेफर टू इट बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को अगर किसी चीज़ में रेफरेंस नहीं समझ आ रहा है, कुछ डाउट है, तो वो गवर्नमेंट क्या करेगी? इनको रेफ़र करेगी। ठीक है, रेफ़र करेगी और ये क्या करेगी? उस पर गवर्नमेंट को क्या करेगी? एडवाइस करेगी। ठीक है, बड़ी सिंपल सी चीज़ थी इसमें। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा क्लॉज 2। ठीक है, क्लॉज 2 में बात की रहा है कि इस कमेटी में होगा कौन कौन। ठीक है, सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले कौन होगा? हर कमेटी किसी सीनियर चेयरमैन से जो है वो हेडेड की जाती है, ये हमें पता है। तो इसमें एक कौन होगा? चेयरमैन होगा। ठीक है, चेयरमैन तो होगा ही होगा। ठीक है, द कमेटी shall consist of a chairman and such other members, ठीक है, नॉट एक्सीडिंग 20। अगर आपसे पूछा जाएगा कि चेयरमैन प्लस मेंबर्स, और कितने मेंबर्स होंगे? 20 से एक्सीड जो हैं वो नहीं करेंगे। ठीक है, 20 से एक्सीड जो हैं वो नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है, उसके बाद उसने बोला है, थर्ड क्लॉज जो है वो बोल रहा है, द कमेटी शैल मीट वेन एवर रिक्वायर्ड टू डू सो बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अब कमेटी की कुछ मीटिंग्स भी होंगी। ठीक है, कमेटी जब उसको सेंट्रल गवर्नमेंट मीट करने के लिए बोलेगी तब वो कमेटी जो है वो मीट करेगी। ठीक है, उसके बाद जो है सब सेक्शन 4 है जो बात करती है, कमेटी को अगर ठीक लगेगा, ठीक है, इफ़ इट डीम्स इट नेसेसरी टू डू सो, ठीक है, तो वो क्या करेगी? फॉर द एफिशिएंट डिस्चार्ज ऑफ इट्स फंक्शन, अपने उसको लगेगा कि मेरे फंक्शंस की डिस्चार्ज में ये चीज़ ज़रूरी है, तो वो क्या करेगी? अगेन क्या करेगी? वन और मोर, ठीक है, वन और मोर क्या करेगी? सब कमिटीज़ बनाएगी। ठीक है, सब कमिटीज़, ठीक है, बनाएगी। ठीक है, एंड में अपॉइंट टू एनी सच सब कमिटी वेदर जनरली और फॉर द कंसिडरेशन ऑफ अ पर्टिकुलर मैटर एनी पर्सन, किसी को भी अपॉइंट कर सकती है। ठीक है, उसमें क्या कर सकती है? अपॉइंट कर सकती है किसी एक पर्सन को जो कि नॉन ऑफिशियल होगा और जो मेंबर नहीं होगा। मतलब जैसे हम बनाते नहीं है एक अनबाइस्ड बंदा, कोई भी पर्सन हम ले आएंगे जो अनबाइस्ड होगा, वो कमेटी के मैटर्स को, एक पर्टिकुलर मैटर को देखेगा। ठीक है, उसके बाद है
जो सब सेक्शन 5 है वो बात करती है द टर्म ऑफ ऑफिस एंड द मैनर ऑफ फिलिंग सच कैजुअल वैकेंसीज इन द ऑफिस of the offices and the allowances if any payable to the chairman and other members of the committee and in the conditions and restrictions subject to which the committee may appoint a person who is not a member of a committee as a member of any of its subcommittee shall be बाय सच प्रिस्क्राइब बाय द रूल्स। जो भी उनके जो कैजुअल वैकेंसीज भी जो फिल कर रहे हैं या जो भी चेयरमैन की फ़ीस है या जो भी उनको पे मिल रही है या अदर मेंबर्स को मिल रही है या उन मेंबर्स को उन पर्सन्स को मिल रही है जो कि मेंबर नहीं है पर फिर भी उनको अपॉइंट किया गया है, जैसे कि जो मैंने आपको सब सेक्शन 4 में बताया, तो उन सब के लिए जो रूल्स क्या है जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया होगा सब वैसा ही होगा। ठीक है, अब ये जो हमारी नेक्स्ट सेक्शन है जो इस चैप्टर 2 की लास्ट सेक्शन है जो कि है सेक्शन 7, वो बात करती है ऑफिसर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, देखिए ये जो सेक्शन 5 है और सेक्शन 7 को आप रिलेट कर सकते हैं, सेक्शन कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, उसमें बात की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट जो ऑफिसर्स अपॉइंट करती है और 7 में बात की है स्टेट गवर्नमेंट। तो अगर कभी भी आपको आए तो पहले याद रखना जो पहला सेक्शन नंबर है वो सीनियर मोस्ट की बात कर रहा है जो कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है जो बड़ी है। उसके बाद इसको याद करने की एक ट्रिक ही समझ लीजिए कि 5 जो है वो पहले आता है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ऑफिसर्स का सेक्शन है वो पहले आया है और स्टेट का बाद में आया है। ठीक है, अब स्टेट, इसके भी 2 क्लॉजेज हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपॉइंट करेगी सच ऑफिसर्स विद सच डेजिग्नेशन एज इट थिंक्स फॉर द पर्पज। जैसे कि सेंटर ने क्या, उन्होंने नारकोटिक कमिश्नर कर दिया, इन्होंने कोई नहीं किया, इन्होंने सिर्फ ऑफिसर्स किए। ठीक है, ऑफिसर्स किए। ठीक है, जो कि उनको डेजिग्नेशन दे दिया जाएगा एज इट थिंक्स फॉर द पर्पज। क्लॉज 2 जो है, जो सब सेक्शन 2 है, वो बात करता है कि जो ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए हैं, ठीक है, जो ऑफिसर ये अपॉइंट किए गए, जैसे उसमें जो थे ऑफिसर्स अपॉइंट किए वो सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट थे, और ये जो है वो जनरल कंट्रोल किसके होंगे, स्टेट गवर्नमेंट के। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के जनरल कंट्रोल में होंगे, और इफ़ सो डायरेक्टेड दैट गवर्नमेंट ऑल्सो ऑफ एनी अदर अथॉरिटी, जैसे उसमें अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई अदर अथॉरिटी बनाई है जिनको वो अकाउंटेबल होंगे, उस तरह अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कोई और अथॉरिटी इस बिहाफ में बना दी हुई है या कोई ऑफिसर इंचार्ज बना दिया हो तो वो उसको अकाउंटेबल होंगे। तो गाइज़ यही था हमारा चैप्टर 2। ठीक है, आप ये थोड़ा स्लो चल रहा है पर ये सेक्शंस कुछ मतलब चैप्टर्स बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ये इजीली हम मतलब विद इन 15 डेज़ में ये कर लेंगे, क्योंकि इसमें इम्पॉर्टेंट जो बहुत ज़्यादा है वो चैप्टर 4 है जो कि ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़ के बारे में बात करता है। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है उसको हमें आराम से ही ख़त्म करना है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और अगर आपको कोई भी सजेशन है तो आप ये कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू ऑल।